तो दोस्तों स्वागत है आप सबका संजू क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रहरी भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो मथेरन है ये कौन से जिले की जो प्रसिद्ध कला है वो है, तो उस जिले का क्या है आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर, बी चूरू, सी बीकानेर और डी उदयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीकानेर जिले की क्या है प्रसिद्ध लोक कला है मथेरन। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेल, जमेला, पिपल पन्ना, अगोट्या आभूषण पहने जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो जेल है, जमेला है, पिपल पन्ना है, अंगोठा आभूषण है, ये शरीर के किस भाग किस अंग में पहने जाते हैं ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कान, बी नाक, सी हाथ और डी सिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कान में क्या है, जेला है, जमेला है, पिपल पन्ना, अंगोठा है, ये क्या आभूषण पहने जाते हैं। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज तो बनना है, क्या है क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोजाना टॉपर राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोलशेविक फैसले की संज्ञा दी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन था जिसमें क्या है सेवा संघ के साथ हुए समझौते को क्या सरकार ने क्या है बोलशेविक फैसले की संज्ञा दी है। तो उस किसान आंदोलन क्या है आपको नाम बताना है, कौन सा किसान आंदोलन था वो। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, बी बेंगू किसान आंदोलन, सी शेखावाटी किसान आंदोलन, डी अलवर किसान आंदोलन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो बागोर सभ्यता थी ये कौन सी नदी के किनारे अवस्थित थी ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोठारी नदी, बी लूणी नदी, सी बनास नदी और डी है कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोठारी नदी के किनारे क्या है बागोर सभ्यता थी वो अवस्थित थी, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूड़ीदार पायजामे के साथ पर चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर जो काम में लिया जाता है वस्त्र है वो कौन सा वस्त्र है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा ब्रीचेस, बी है चोगा, सी है अचकन और डी है पेंचा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रीचेस क्या है चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर क्या काम में लिया जाने वाला वस्त्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में त्याग प्रथा समाज के लिए किस वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो त्याग प्रथा प्रचलित थी समाज के अंदर कौन सा समाज था जिसके अंदर क्या है उस वर्ग में क्या है सर्वाधिक प्रचलित थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा ब्राह्मण, बी वैश्य, सी शूद्र और डी क्षत्रिय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अक्षत्रिय में क्या थी राजस्थान के अंदर त्याग प्रथा वो थी समाज में, कौन सी समाज में थी तो क्षत्रिय वर्ग के समाज में क्या थी सर्वाधिक प्रचलित थी त्याग प्रथा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज पर बनी देवी देवताओं के चित्र जिन्हें त्योहार पर दीवार पर चिपकाकर पूजन किया जाता है कहलाते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कागज पर जो बनी देवी देवताओं की फोटो होती है, जैसे हम क्या है को होली दीपावली की फोटो लाते हैं देवताओं की, उस पर जो कागज पर छपी होती है ना फोटो, उस तस्वीर को क्या है हम कांपेर का भींत पर या किसी मेज पर चिपका कर क्या करते हैं पूजा करते हैं, तो वो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा थापे, बी पाने, सी खांडे और डी क्या है चोपड़े। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाने कहलाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लीला मौर्य संस्कार विवाह से संबंधित है। ये जो लीला मौर्य संस्कार है ये किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है।
किस जनजाति में प्रचलित है। ये जो संस्कार है, यह विवाह से संबंधित है ये, तो ये किस जनजाति के अंदर प्रचलित है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा डामोर, बी सहरिया, सी कंजर और डी कोकना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहरिया जनजाति के अंदर क्या है प्रचलित है लीला मौर्य संस्कार, जो क्या विवाह से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक है, निम्न में से किसने बनवाया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो राजस्थान के अंदर 84 खंभों का स्मारक है ये किसने बनवाया था ये आपको बताना है। उस व्यक्ति का, उस राजा का क्या आपको नाम बताना है जो से 84 खंभों का जो स्मारक है बनाया था राजस्थान के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा राजा वीर सिंह है, बी राव राजा अनिरुद्ध सिंह है, सी राव भिक्का सिंह है और डी है राजा बार सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने क्या है इस स्मारक का निर्माण किया था। और ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये है बूंदी के अंदर स्थित है। आपको बी आपको याद रखना है, बूंदी के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। ये जो नवनेरा निर्माण का बांध का जो निर्माण चल रहा है ये किस नदी के किनारे पर चल रहा है, कहां पे चल रहा है ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा काली सिंध पर, बी चंबल पर, सी बाणगंगा पर और डी है पार्वती पर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काली सिंध नदी पर क्या है नवनेरा बांध है, इसका क्या निर्माण चल रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से हुआ था। इस प्रश्न में आपको यह बताना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है, कौन है, जगत गुसाई है। इसका जो विवाह हुआ था मुगल राजा वो किस युवराज से हुआ था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सलीम सिंह से, बी खुरम सिंह से, सी सदवत खां से और डी कौन सा है शहजादा अकबर से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलीम से क्या है जगत गुसाई का विवाह हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जोधपुर का कौन शासक था जिसको अकबर के द्वारा स्वाई राजा की उपाधि दी गई थी या प्रदान की गई थी। तो उसे जोधपुर के शासक का क्या आपको नाम बताना है, कौन था वो। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह है, बी सूर सिंह है, सी गज सिंह है और डी कौन सा है जसवंत सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर सिंह को क्या है अकबर के द्वारा स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की दी गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आतीबाड़ा गोसुंडी अभिलेख है किस से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो आतीबाड़ा अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख है ये किस से संबंधित है ये आपको बताना है, किस धर्म से संबंधित है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैष्णव धर्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बरेत सीमांत भारत से के सहारे फैला है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि राजस्थान में बृहत सीमांत ब्रश है ये खालिस्तान के सहारे, आपको इस खालिस्तान को भरना है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा जिसमें क्या है के सहारे फैला है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अलवर की पहाड़ियां, बी उदयपुर की पहाड़ियां, सी बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां और डी क्या हो जाएगा शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियां। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां के सहारे फैला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में मीनाकारी कला मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जयपुर में मीनाकारी कला लाई गई थी मानसिंह द्वारा, वो किस कहां पे लाई गई थी आपको बताना है, कहां से लाई गई थी मानसिंह द्वारा, कहां से लाया था वो। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा चीन से, बी बलूचिस्तान से, सी बंगाल से और डी क्या है लाहौर से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाहौर से लाए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने जो योजनाओं का आमजन तक पहुंचाने के लिए मतलब सभी जनता तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है वो कौन सी योजना है, किसकी शुरुआत की गई है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा यंग इंटर्नशिप योजना, बी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, सी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना और डी है ए हेल्प योजना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यंग इंटर्नशिप योजना। क्या है ये क्या शुरुआत की गई है आमजन तक सभी सरकारी योजना को मतलब पहुंचाने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुंडा पथ की स्थापना किसने की। यहाँ पे आपको ये बताना है
कि जो कुंडा पंथ की स्थापना की थी वो किसने की थी आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा रामदेव जी, बी मल्लीनाथ जी, सी पाबू जी और डी है तेजा जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मल्लीनाथ जी ने क्या है कुंडा पंथ की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन लोक देवता थे जो क्या रामदेव जी बाबा के क्या थे मौसेरे भाई थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा मेहाजी, बी देव नारायण जी, सी है हड़बू जी और डी है तेजा जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड़बू जी क्या थे लोक देवता रामदेव जी के क्या थे मौसेरे भाई थे हड़बू जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य यंत्र है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पख आवाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो कौन सा वाद्य यंत्र आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा तासा, बी डाका, सी रावलों का मादल और डी है डेरू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन सी हो जाएगा रावलों का मादल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद निहाल दे आदि की ख्याल गाते समय किस लोकवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा चंग, बी सारंगी, सी अलगोजा और डी है नगाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा सारंगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है ये जो बिंदोरी है ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा किशनगढ़, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी है झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झालावाड़ का क्या है बिंदोरी है वो प्रमुख लोक नृत्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तोप डलाने का कारखाना राजस्थान के किससे दुर्ग में था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि तोप डालने का जो प्रमुख कारखाना था वो राजस्थान के कौन से दुर्ग के अंदर था ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयगढ़, बी नाहरगढ़, सी लोहागढ़ और डी कौन सा है जूनागढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन ए हो जाएगा जयगढ़। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सावन परिक्रमण सुत चुन्नी सावन प्रतिक्रमण सुत चुन्नी ग्रंथ है किसके राजकाल के समय चित्र होता है ये आपको बताना है। ये दो ग्रंथ है ये किसके का राजकाल में चित्र होता है ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मोक्कल, बी तेज सिंह, सी कुंभा और डी है जयदेव सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेज सिंह के काल में ये ग्रंथ चित्रित हुआ था। आपका नेक्स्ट क्या है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम कौन सी है 1999 की कौन सी धारा है जिसमें आयोग के कार्य क्या उल्लेखित है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा धारा 13, बी धारा 8, सी धारा 11 और डी धारा 12। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब नंबर सी हो जाएगा धारा 11 के अंदर उल्लेखित है। आपका नेक्स्ट क्या है कि राजस्थान के कितने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के विभाग द्वारा शिक्षित घोषित किए हैं। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 163, बी 169, सी 170 और डी 140। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब नंबर ए हो जाएगा 163। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना में महिला सहभागिता की संख्या में राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर और डी सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जवाब नंबर ए हो जाएगा उदयपुर के अंदर क्या है जो जिला है प्रथम स्थान रखता है। क्या है प्रश्न में प्रश्न क्या दिया आपको ये बताना है कि प्रश्न है प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना में जो महिला सेवक संख्या है वो राजस्थान में कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान है रखता है। तो उदयपुर क्या है प्रथम स्थान है रखता है। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान का क्या उच्च न्यायालय के संबंध में असत्य है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में जो असत्य कथन है इन चार ऑप्शन में कौन सा असत्य आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा न्यायमूर्ति जे एस वर्मा प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, बी है प्रथम रजिस्ट्रार श्री मध्य प्रकाश गुप्ता थे, सी है मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री सतीश कुमार मित्तल का कार्यकाल न्यूनतम रहा था और डी है न्यायमूर्ति फारूक हसन राजस्थान सरकार में मंत्री रहे। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यायमूर्ति जे एस वर्मा प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरावली में स्थित पठारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा कथन है जो क्या अरावली में स्थित है पठारों के संदर्भ में क्या है कथनों में से असत्य है। तो आपको समझ जाएगा उड़िया के पठार की ऊंचाई
1360 मीटर है। बी है मानदेसरा का पठार है हड़ौती कोठारी क्षेत्र का भाग है। और सी कौन सा है क्रमांक का पठार उत्तरी अरावली में स्थित है। और डी कौन सा बोराट पठार है उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोराट पठार उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में क्या है स्थित है। ए सही है, बी सही और सी सही है। ये क्या गलत है डी नंबर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एलपी टेस्टिटोरी ने किसे डिंगल भाषा का रोज कहा है। इस प्रश्न आपको बताना है कि एलपी टेस्टिटोरी ने किसको डिंगल भाषा का रोज कहा है। तो आपको जो विद्यादान था बी अबुल फजल, सी दूरसा आडा और डी कौन सा है पृथ्वीराज राठौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब नंबर डी हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कर्नल जेम्स टोड ने किस ध्रुव की तुलना एक्सट्रैक्शन वस्तु से की थी। इस प्रश्न आपको बताना है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा ध्रुव है जिससे की दो तुलना है वो एक्सट्रैक्शन वस्तु से किया है। तो आपको हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग और सी हो जाएगा कमलगढ़ दुर्ग और डी कौन सा हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब नंबर सी हो जाएगा कमलगढ़ दुर्ग से किया है। तो दोस्तों वीडियो को क्लास को लाइक करना नहीं बोले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्यूज देखने को मिलेगी। और जरूर बताएं आपके 30% में से कितने % राइट हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।